सो वेलकम बैक गाइस। हमने स्टार्ट किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सा टॉपिक कैश बुक में हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं कैश बुक के, कैश बुक क्यों मेंटेन करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, कितने तरह की कैश बुक होती है। ये सारी बातें हमने डिटेल में देखी थी। अब कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। हमने देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक देखी थी, और सिंगल कॉलम कैश बुक से लेजर में इंटरेस्ट पोस्ट कैसे करनी, ये सारी बातें हमने सीखी थी। और जनरली कैश बुक में एंट्रीज कौन सी होती है, सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री, ठीक है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है या ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, डिविडेंड आ रहा है, ये सारी बेसिक एंट्रीज जो हमारे बैंक और कैश अकाउंट में होती है वो हमने देख रखी थी। अब एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का। ओके, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स। हमें टू कॉलम डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, किसकी? सीमा ट्रेडर्स की। तो दो कॉलम, एक तो सर कैश बुक का 100% आएगा ही आएगा, सेकेंड कॉलम होगा सर बैंक का। ओके, सेकेंड कॉलम किसका होगा? बैंक का होगा सर। देखो, बेसिक है 2019 जैन, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब भैया जी रोकड़ा लाया है, किसके लिए लाया है? कैपिटल के लिए लाया है। 60,000 का तो कहाँ आएगा? टू कैपिटल। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया। देखो, हमने बैंक ऑफ इंडिया में 25,000 रुपया कैश जमा किया, हमारा खुद का अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो कैश जा रही है, बैंक बढ़ रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हमने क्या कहा था? बैंक में कैश डिपॉजिट करना या बैंक से कैश विड्रॉ करना, ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या नाम दिया था हमने? यस, करेक्ट, इन्हें हमने कहा था कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या कहा था? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो क्या हो रहा है? बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो बैंक अकाउंट को कर दो यहाँ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय बैंक, सेम अमाउंट। और यहाँ पे लीजर फोलियो में हमें लिखना होता है सी फॉर कॉन्ट्रा, मतलब इसी बुक में इसका एंट्री पोस्ट किया है कॉन्ट्रा, है ना। कैश निकाला है या कैश डाला है? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा। ओके, बाद में नेक्स्ट आता है साहब कैश परचेसेस। कैश परचेसेस, परचेस क्या है जनाब? एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या तो क्या परचेज अकाउंट वुड बी डेबिटेड। कैश क्या है? असेट है। कैश जा रही है, छन छन जा रही है सर, छन छन जा रही है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। सिंबल जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, मक्खन की तरह जा रहा है। लेजर और जर्नल जो बेसिक टॉपिक्स थे सर, उसी के ऊपर ये जो कैश बुक है डिपेंडेंट है। इनफैक्ट कैश बुक कोई नई चीज नहीं सिखा रहे हो सर, जो लेजर में सिखाया था वही है। कैश का लेजर बना रहे, बस थोड़े मॉडिफाइड तरीके से बना रहे हम। कैश के लेजर में हमने हमारे सोई के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने एडिशनल कॉलम्स ऐड कर दिए और कुछ नहीं किया, बस कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू कैश अकाउंट। इसीलिए तो सर कहते हैं ना, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है, इसी के साथ साथ सर कैश बुक इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। मतलब कैश बुक डुअल रोल प्ले करता है साहब। कैश बुक सब्सिडरी बुक का भी रोल प्ले करता है, इसी के साथ साथ कैश बुक प्रिंसिपल बुक का भी रोल प्ले करता है। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, कंप्यूटर साहब असेट आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन जा क्या रहा है? कैश जा रही है, तो कर दो बाय कंप्यूटर्स, बाय कंप्यूटर्स। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बियरर चेक। साहब बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक कैसा ट्रीटमेंट देना इसको? बियरर चेक बोल रखा है, तो इसे कैश का ट्रीटमेंट देंगे। क्या ट्रीटमेंट देंगे? कैश का। तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री पास हो गई इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, फिर बाद में जब हमने ये चेक डिपॉजिट करेंगे, जब इसे हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो हम इसे ऐसा मानेंगे कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो कॉन्ट्रा एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे बाय बैंक कॉन्ट्रा सी। ओके, यस। पेड कैरिएज, कैरिएज क्या है सर? एक्सपेंस है। कैरिएज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा,
पेड कैरियज, अब आगे पीछे कुछ लिखा है क्या? बाय बैंक लिखा है क्या? बाय चेक लिखा है क्या? बाय एनईएफटी लिखा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब सर हम क्या अज्यूम करते हैं, ये कैश का खर्चा है, तो बाय कैरियज कैश कॉलम में लिखना है, तो चिल्लर खर्चे कैश कॉलम में लिखना है अनटिल एंड अनलेस चेक या बैंक ऐसा कुछ स्पेसिफाइड किया हो। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है सर, ड्राइंग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कहाँ से निकाला है पैसा? कैश में है या बैंक से निकाला है? बैंक से निकाला है तो बाय बैंक, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000। ओके। रेंट, रेंट क्या है साहब? खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय रेंट। ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट सा सवाल, इंपॉर्टेंट सा स्टेप आता है बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? पहले कैश कॉलम का टोटल ले लो, कैश कॉलम का टोटल ले लो, कैश नेगेटिव नहीं जा सकती, तो कैश का टोटल आ रहा है हमारा 35,000। अब 35,000 में से अब ये साइड का टोटल ले लो, इस साइड का 35,000 में से इस साइड का जो भी टोटल है वो माइनस कर दो। कैश का टोटल आ रहा है 70,000, 70,000 में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दो, तो हमें पता चलता है कि 3700 से कैश का बैलेंस ज़्यादा है, मतलब ये क्या है सर? 3700 का डेबिट बैलेंस है। ठीक उसी तरह हम बैंक को भी बैलेंस कर लेंगे। बैंक में भी क्या हो रहा है? डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, बैंक की भी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब बैंक में भी क्या है? डेबिट बैलेंस है। बैंक में भी डेबिट बैलेंस है, तो लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो टोटल कैसे निकाली जाती है? नॉर्मल सिंपल अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। 60,000 प्लस 10,000 70,000 ये आ रहा है, माइनस 25,000 माइनस 6,000 माइनस 22,000 माइनस 10,000 माइनस 300 माइनस 3,000, बैलेंसिंग फिगर रिमेन्स 3,700, दैट इज ये हमारा साहब डेबिट बैलेंस है। ठीक उसी तरह बैंक का करना है, बैंक का टोटल इज कमिंग 35,000, 35,000 माइनस 1,200, देन द बैलेंसिंग इज कमिंग डाउन टू रुपीज 33,800। फिर भी सर ये क्या है? डेबिट साइड ज़्यादा है, तो बैंक का भी क्या है साहब? डेबिट बैलेंस है। और टोटल 70 75 नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे जो कैरेट डाउन किया था उसी बैलेंस को आगे हम ब्रॉड डाउन करते हैं, उसी बैलेंस को हम आगे ब्रॉड डाउन करते हैं। ओके, 3700 एंड 33,800, सिंपल जा रहा है एकदम। यस। आगे के 2-3 इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करके देखना है, सेम ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। बाद में ये इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड में, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड में वो जो हमने लेजर वाले टॉपिक में देखा था वही चीज़ें दी है कि भैया जी हमने कैश परचेस किया था तो 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था। 60,000 का हमने परचेस किया था, 10% डिस्काउंट काट के 54,000 का हमें वो गुड्स पड़ा है। उसके बाद सर हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो हमें 5% का कैश डिस्काउंट और मिलने वाला है। तो वो सारे कैलकुलेशंस इसमें दे रखे हैं, वो सारी कैलकुलेशंस की बातें इसमें बता रखी है। ओके। ठीक उसी तरह इलस्ट्रेशन फोर्थ भी उसी चीज पर बेस्ड है। अब आते हैं एक बेहतरीन सा सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं, पेटी कैश बुक। सिंपल सा कंसेप्ट है पेटी कैश बुक, ध्यान लगाना है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इस पे से सवाल बनते हैं। देखो पेटी कैश बुक क्या होता है? मान लीजिए हमारा बैंक, हमारा कैश का बैलेंस तो लाखों करोड़ों में होगा, तो क्या पूरा पैसा हम हमारे बिजनेस के काउंटर में रखेंगे, हमारे शॉप्स में रखेंगे क्या? नहीं, कुछ पैसा हम बैंक में जमा करेंगे या फिर हम मेन तिजोरी में रखेंगे। हम क्या करते हैं कि
एक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि मंडे टू संडे 7-8 दिन 6-7 दिन का एक पीरियड, एक साइकिल डिसाइड कर लेते हैं, और उस पीरियड उतने समय में हमें कैश के जो एक्सपेंसेस है, आई रिपीट, 8 दिन के या 10 दिन के, चलो मान लो 10 दिन के, 10 दिन हमसे कैश के चिल्लर चिल्लर एक्सपेंसेस कौन से होने वाले, जैसे कि फ्रेट देना है, कैरियज देना है, चाय पानी नाश्ता रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, चिल्लर रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे क्या मेन कैशियर से हम बार बार लेंगे क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर मतलब एक छोटा कैशियर अपॉइंट करते हैं और उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ₹10,000, ये 10,000 रुपये हम उसे दे देते हैं, और ये हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें एक हफ्ते में कितना खर्चा होने वाला है, और हमारा एस्टिमेट है 9 से 10,000 का हमें खर्चा लगता है। तो हफ्ते के पहले दिन हम उस कैशियर को 10,000 रुपये दे देते हैं। फिर वो कैशियर क्या करता है, जो भी चिल्लर खर्चे है, जैसे कि रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हो गया, बाद में फ्रेट हो गया, कैरियज इनवर्ड हो गया, स्टेशनरी हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, ऐसे खर्चे वो खुद के पॉकेट से करते जाता है। फिर वीकेंड पे देखते टोटल खर्चा कितना किया उसने, 8,000 है ना, 8,000 का उसने खर्चा कर रखा है, हमने दिया था उसे 10,000, उसके पास बचे कितने, अब उसके पास बचे हैं सिर्फ 2,000, अब उसके पास बैलेंस बचा है 2,000, तो हम क्या करते हैं, उसे और 8,000 दे देंगे, उसका बैलेंस नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे फिर से 10,000 हो जाएगा, और वो फिर से खर्चे करना स्टार्ट कर देगा, वो फिर से अपने खर्चे करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो सिस्टम होती है कैश मैनेजमेंट की, इसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। हम एक पेटी कैशियर, एक छोटा कैशियर अपॉइंट करते हैं, छोटा कैशियर ना बोलते हुए एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करते हैं जो हमारे रूटीन बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी चिल्लर चिल्लर खर्चे होते हैं हमारे, वो खर्चे वो खुद रिकॉर्ड करता है, उन खर्चों का जमा चिट्ठा वो खुद रखता है, उसके प्रॉपर वाउचर वगैरह वो बनाता है, चाय के बिल वगैरह वो सब देखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, पेटी कैशियर। ये इस बुक को क्या कहते हैं, ये जो बुक मैंने अभी ड्रॉ की है, इस बुक को हम नाम देते हैं पेटी कैश बुक। क्या नाम दिया जाता है, पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक भी सर अलग अलग प्रकार से बनाई जा सकती है, एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, और एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो रौनक सर आपने ये जो पेटी कैश बुक बना रखी है ये कौन सी है, तो भैया जी ये तो सिंपल पेटी कैश बुक है। देखो एग्जांपल यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक। सबसे पहले हमें रिसीव हुआ, बाद में हमने देखो सिर्फ खर्चा 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 ही किया, पेड परचेज, गेव सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गेव एडवांस, पेड पैकेजिंग, पेड गेव परचेस, देखो सब खर्चे 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 ही किए, ठीक है। तो इस पे से हमें क्या बनाना है, सिंपल कैश बुक बनानी है, सिंपल कैश बुक बनानी है, तो बना लेंगे, किसने रोका है। तो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, अमाउंट रिसिव्ड, हमें पैसा मिला कितना है वो पहले हम यहाँ इस कॉलम में लिख लेंगे, डेट्स डेट्स, और उसके बाद में पर्टिकुलर्स, अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर जो हम बनाते हैं, जैसे कि हमने चाय पी है, अब चाय वाला तो चाय का बिल देगा नहीं ना, तो हम हमारी कंपनी का खुद का एक वाउचर बनाते हैं, पेमेंट वाउचर कहा जाता है। आपको समय मिले तो मार्केट में स्टेशनरी स्टोर में जाना और कहना भैया पेमेंट के वाउचर देना, तो वो आपको सुंदरम कंपनी या नवनीत कंपनी के पेमेंट के वाउचर्स देगा। तो वैसे वाउचर्स हम बनाते, जो भी हम पेमेंट करते हैं उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से हम उसे सपोर्ट करते हैं, और बाद में टोटल। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ साहब, हमें कैश मिली, तो कैश रिसीव्ड में लिख दो, अमाउंट रिसीव 1200, डेट लिख दी हमने, ठीक है, टू कैश। देखो इसकी एंट्री क्या बन गई, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट अलग है, पेटी कैश अकाउंट अब अलग है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश कितनी मिल गई, 1200 रुपये की कैश मिल गई, कहाँ से, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 1200, टू कैश अकाउंट 1200। आफ्टर दैट हमने क्या किया साहब, टाइम टू टाइम हमने छन को उड़ाया है, पेड टेलीफोन चार्जेस खर्चा किया है साहब, टेलीफोन का बिल भरा है, तो भर दो, किसने रोका है, क्या एंट्री होनी मांगती है इसकी, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश,
तो ये क्या है सर, पेटी कैश बुक ही है, तो बाय टेलीफोन लिख दो। टेलीफोन का जो खर्चा हो रखा है वो यहाँ लिख दिया हमने। बाद में क्या किया सर हमने, डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो 7 तारीख को हमने मोबाइल चार्जेस पे किए, तो बाय मोबाइल चार्जेस, बाय ऑफिस फाइल्स, बाय टिप्स टू पियोन, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में देखो सर, हमने 16 तारीख को सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने स्क्रैप सेल किया, रद्दी बेची है। तो इससे क्या होगा सर, छन आएगी या जाएगी? हमने रद्दी बेची है, हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, स्क्रैप सेल आउट किया है, तो सर क्या होगा, छन घर आएगी। छन आ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे, क्या करेंगे, रिसिप्ट। छन घर आई है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, है ना। क्यों, कहां से आया है पैसा, हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया है। बेसिकली व्हाट वुड बी द एंट्री, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, petty cash account debit to sale of old newspaper, isn't it? जा रहा है मक्खन की तरह। यस सर, सॉलिड पढ़ा रहे हो। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या बहुत इजी है सर। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है, इसके बाद तो सर हमने सिर्फ पैसा उड़ाया है, जहां जहां पैसा उड़ाया है उसका डिटेल लिखते जाने का है। बाय स्वीटी, बाय पैकेजिंग चार्जेस, बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय क्लीनिंग चार्जेस, बाय डोनेशन, बाय रेवेन्यू स्टैम्प अकाउंट। ठीक है, तो सर टोटल खर्चा कितना हुआ, 1026। कितना हुआ टोटल खर्चा, 1026। लेकिन हमें मिला कितना था, इनिशियली में 1200 मिला था, आफ्टर दैट हमने 60 रुपीज और रिसिप्ट की थी, तो टोटल इतना था 1260। उसमें से हमने खर्चा किया 1026, मतलब बैलेंस हमारे पास कितना बच रखा है, 234। कितना बैलेंस है सर हमारे पास, 234। अब अगले पीरियड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 234, और यहाँ पे एडिशनल हमें पैसा मिल जाएगा 1200 माइनस या जितना भी होगा। अगर ये हमारा अमाउंट फिक्स नहीं है, जो जितना भी हमें वो यहाँ पे एडिशन होता जाएगा, जैसे कि 1000 मिल रहा है, कितना भी मिल सकता है। ओके, तो ये था सर हमारा सिंपल कैश बुक। कोई बड़ी बात की क्या हमने, कोई नया चीरफाड़ किया क्या? नहीं सर, एकदम सिंपल सी चीज थी, सिंपल सा टॉपिक है सर, है ना। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर, जब हमें पैसा मिला था हमने ये पहली वाली एंट्री की थी, जब यहाँ पे 60 रुपए मिले थे तब हमने ये वाली एंट्री की थी। बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री क्या होगी, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट, ऑफिस फाइल्स अकाउंट डेबिट, ऑफिस फाइल्स अकाउंट डेबिट, टिप टू पियन अकाउंट डेबिट, टिप टू पियन अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ऐसे सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है टू पेटी कैश, टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट। कितना आने वाला है, 1260, 1260। कॉपी कर लो ये जर्नल एंट्री एक बार प्रॉपरली। सारे जितने भी एक्सपेंसेस है सारों को डेबिट कर दो, और लास्ट में पेटी कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो।
ठीक है। तो ये था सर सिंपल पेटी कैश बुक, ये था सिंपल पेटी कैश बुक। दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, या जिसे हम कहेंगे कॉलमनर पेटी कैश बुक। अलग होता है ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक या कॉलमनर पेटी कैश बुक। इस पेटी कैश बुक में क्या हुआ कि सर हमारा जितना भी खर्चा है हमने एक ही कॉलम में लिखा है, ठीक है। जितना भी खर्चा था हमने पूरा एक ही कॉलम में लिखा, ये इस कॉलम में ही हम लिखते चले गए। अब अगर हमें कोई पूछे कि ऑफिस फाइल्स का कितना एक्सपेंस हुआ टोटल, तो हमें इसमें देख ढूंढना पड़ेगा, है ना। कोई अगर हमें पूछे कि सर एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा हुआ, तो हमें यहाँ सर्च करना होगा, है ना। इसीलिए पिक्चर में आता है सर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, या जिसे कि हम दूसरा नाम होता है कॉलमनर पेटी कैश बुक। इसमें हम क्या करते हैं, हर खर्चे का एक कॉलम बना देते हैं, हम हर खर्चे का एक कॉलम बना देते हैं। जैसे कि रिसीव्ड अमाउंट, कैश बुक फोलियो, डेट, और जो पर्टिकुलर्स है ये वैसा ही, वाउचर नंबर वैसा ही, टोटल अमाउंट वैसा ही, यहाँ तक पूरा वैसा ही है। यहाँ तक का फॉर्मेट पूरा सेम है, यहाँ तक फॉर्मेट सेम है। इसके आगे यहाँ हम क्या कर देते, आगे अलग अलग कॉलम्स और बना देते, हर खर्चे का एक एक कॉलम बना देते, तो उससे हम कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। जैसे कि यहाँ देखते हैं, मिस्टर सौरभ द पेटी कैशियर ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर रिसीव्ड 8,000 on June 1st 2019 from head cashier. Details of petty cash expenses for the month are as follows। ठीक है, तो हमें पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, हमें पैसा मिला है, अमाउंट रिसिप्ट कितना हुआ है हमारा 8,000 का हमें पैसा मिला है, ठीक है। बाद में हमने इतने खर्चे किए हैं, तो जैसे जैसे कि हमने ऑटो फेयर पे किया है तो ऑटो फेयर यहाँ लिख दिया। अब ऑटो फेयर कहाँ आएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस में, तो हमने आगे ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस का एक कॉलम बना रखा है, ठीक है। बाद में क्या कुरियर एक्सपेंसेस हो रहा है, कुरियर एक्सपेंसेस कितना है 60 है, तो कुरियर का एक कॉलम बना रखा है। उसके बाद में पोस्टल स्टैम्प्स का खर्चा हो रहा है, तो हमने एक पोस्टल स्टैम्प्स का कॉलम बना रखा है, वो इसी में कुरियर एंड पोस्टेज हमने एक में ही लिया। तो ऐसे हमने अलग अलग हेड्स बना रखे, अलग अलग कॉलम्स बना रखे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर पीरियड के एंड में कोई पूछता है कि अकाउंटेंट को कुरियर एंड पोस्टेज का खर्चा कितना, तो अगर हम पहली वाली कैश बुक लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कुरियर 60, पोस्टल 210, ऐसा हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। हमेशा ढूंढ के निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 140 ऐसा हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एनालिटिकल कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो अगर हमें कोई पूछता है कि इस पीरियड में कुरियर का खर्चा कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, सीधा कुरियर के कॉलम में जाएंगे और कुरियर के कॉलम का टोटल देखेंगे 750, है ना, 750। तो ये तो सर अच्छी बात हुई, एनालिटिकल हो गया, तो इससे हमारा काम और बच गया। हमें कुरियर का लेजर खोलने की ज़रूरत नहीं, या हमें क्या अलग अलग वाउचर बुक देखने की ज़रूरत नहीं। हमें एक पेटी कैश बुक में ही बाइफरकेशन सिग्रीगेटेड अमाउंट्स मिल जाएंगे, कुरियर का कितना हो रखा है, कन्वेंस का कितना हो रखा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कितना हो रखा है, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह एक ही स्नैपशॉट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना ही नहीं सर, ऐसे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। देखो सर, खर्चों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने सारे खर्चे होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कस्टमर आए तो हम उसे चाय पानी पिला रहे हैं, रिफ्रेशमेंट करा रहे हैं, तो उसका भी तो एक कॉलम चाहिए। तो ऐसे कर करके तो सर ढेर सारे कॉलम हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का एक कॉलम बना लेंगे, वो उसमें डाल देंगे। जैसे कि ये 850 क्या था, रिफ्रेशमेंट का हमने कॉलम नहीं बनाया तो उसमें डाल दिया। बाद में हमने मोबाइल चार्जेस का कॉलम नहीं बनाया तो उसे भी हमने मिसलेनियस में डाल दिया। ऑफिस सैनिटाइजेशन का हमने कॉलम नहीं बनाया तो उसको भी हमने मिसलेनियस में डाल दिया। तो ऐसे भी जो कुछ खर्चे होते हैं जिनके लिए हमने कोई स्पेसिफिक हेड या स्पेसिफिक कॉलम नहीं बना रखा है, तो वो कहाँ जाएंगे भैया जी, वो हमारे जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में, ठीक है। एनालिटिकल कैश बुक कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने, हमने बस इतना किया है कि हर खर्चे का मतलब कुछ कॉलम्स बना रखे जो खर्चे रिपीटेटिव होते हैं। जैसे कि कुरियर का खर्चा रिपीटेटिवली होता है,
हमारा कन्वेंस का खर्चा रिपीटेटिवली होता है। ऐसे खर्चों के लिए हमने स्पेसिफिक कॉलम्स बना रखे हैं और उसका टोटल तो लिखना ही पड़ता है। मतलब ये जो कॉलम है, ये जो मैं लाल लकीर निकाल रहा हूँ, यहाँ तक के तो हम सिंपल कैश बुक में बनाते ही है, इतना हिस्सा तो हम सिंपल कैश बुक में बनाते ही है। इसमें ये हमने एडिशनल कर लिया, कॉलम्स हमने ऐड कर दिए, इसीलिए तो सर इसको कॉलमनर कैश बुक का है, इसीलिए तो इसे हमने कॉलमनर कैश बुक का नाम दे रखा है ना। ओके, फ्रॉम दी अबव एनालिटिकल पेटी कैश बुक पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राज्य मोबाइल। तो इसको इंपॉर्टेंट क्या देना है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, इन्होंने एनालिटिकल कैश बुक खुद बना ली है। ये क्वेश्चन ही है, ये आंसर नहीं है, ये इन्होंने खुद हमें एनालिटिकल कैश बुक बना के रखी है। और हमें हमसे क्या उम्मीद है इन्हें, ये हमें कहते हैं कि भैया जी आप जर्नल एंट्रीज पास करिए और लेजर में पोस्टिंग करिए। ठीक है भैया जी, आप जर्नल एंट्री पास करिए और लेजर में पोस्ट करिए, कर देंगे, किसने रोका है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले हमें 8000 का कैश मिल गया, तो हम क्या करेंगे, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना आ रहा है 8000, कितना आ रहा है भैया 8000 का कैश आ रहा है ना। यस, नेक्स्ट क्या हो रखा है ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट 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 हमें क्या करना है, ये जो भी खर्चा हुआ है इसकी एक्सपेंस की एंट्रीज पास करनी है। जैसे कि देखो पहले क्या हो रहा है, कुरियर एंड पोस्टेज, कुरियर एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट, कुरियर एंड पोस्टेज अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है, कुरियर एंड पोस्टेज 750, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना हो रखा है 270, है ना, सिंपल जा रहा है। नेक्स्ट है कन्वेंस, कन्वेंस अकाउंट डेबिट 1345, कन्वेयंस अकाउंट डेबिट 1345। उसके बाद में क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2220, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, लास्ट में क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना 1965 टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट, कितना 6550, ठीक है। तो बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है क्या पेटी कैश बुक मेंटेन करने का। हमने ट्रांजैक्शंस कितने किए, ढेर सारे ट्रांजैक्शंस किए, देखो कितने सारे ट्रांजैक्शंस किए, इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए, है ना, इतने सारे ट्रांजैक्शंस की कितनी सारी एंट्रीज होती थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना ली और समराइज एंट्री पास की वीकेंड पे, एक फाइनल अमाउंट्स की हमने एंट्री पास की। नहीं तो कितने बार देखो, पहले जब हमने कुरियर का खर्चा किया तो तब लिखते थे 60, फिर एक दिन बाद 210, फिर 198, फिर 142, ऐसे कितने सारी एंट्रीज पास करनी होती थी। लेकिन हमने एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना ली तो एक पर्टिकुलर पीरियड 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जितना भी कुरियर का खर्चा हुआ वो एक जगह आ गया और वो हमने एक ही जर्नल एंट्री के थ्रू पूरा एंट्रीज पास कर दिया। तो हमारा तो बहुत सारा समय बच गया सर, हमारा बहुत सारा समय बच गया। और अगर हमें इसका डिटेल चाहिए कि भैया जी 750 कैसे, तो हम आ सकते हैं हमारी पेटी कैश बुक में। पेटी कैश बुक में आने के बाद में हम कुरियर का कॉलम देख सकते हैं, कब कब कितना कितना खर्चा हुआ। ये तो बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है ना। यस, अब करना क्या है, ये तो हुआ सर लेजर जर्नल, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, कर दो, किसने रोका है। पेटी कैश का अकाउंट है, पहले कैश मिली तो अकाउंट को डेबिट कर दिया और हमने टोटल खर्चा कितना किया, देखो 6550 का किया ना खर्चा हमने, तो बाय सन्ड्रीज बोल दो, बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक 6550। सन्ड्रीज मतलब मिसलेनियस, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे।
अब अगर हमें इसका बाइफर्केशन चाहिए 6550, तो हमने लिख रखा है एज पर पेटी कैश बुक। तो जब अगर हम पेटी कैश बुक में आ जाते हैं तो पेटी कैश बुक में हमें 6550 दिखता है और उसका बाइफर्केशन पूरा ये दिखता है, या उसका बाइफर्केशन पूरा हमें ये दिखता है। ठीक है, तो सर ये तो और भी बेहतरीन बात होगी, लेजर में बार बार पोस्टिंग नहीं करना पड़ा। देखो कितना काम बच गया ना। पहले जर्नल में कितने सारी एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ती थी, फिर जर्नल से लेजर में कितनी सारी एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन हमने एनालिटिकल कैश बुक बना ली है, तो हम एक ही जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, और एक ही जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो हमें कैश बुक लेजर में भी एक ही बार पोस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो है जैसे कि अगले अकाउंट कुरियर, कुरियर पूरे पीरियड में कितना लगा, पेटी कैश 750, टेलीफोन पेटी कैश 270, ट्रैवलिंग पेटी कैश 1345। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, ट्रैवलिंग का कितना खर्चा है, देखो ट्रैवलिंग अकाउंट में क्या क्या आता था। ट्रैवलिंग अकाउंट में आता था ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश 255, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश 390, टू पेटी कैश 310, 240, 150, मतलब ये 5 ट्रांजेक्शन आते थे, है ना। यहाँ पे ट्रैवलिंग अकाउंट 5 बार डेबिट होता था, लेकिन क्योंकि हमने पेटी कैश बुक बना रखी है तो हमने पूरा एक ही अमाउंट एक ही बार एग्रीगेटेड अमाउंट पोस्ट किया है। तो ये तो सर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, टाइम सेविंग कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है ना। तो इसे हम कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्या नाम है इसका, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, अब पेटी कैश बुक में ही एक और कंसेप्ट समझते हैं हम, इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या समझते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10,000 हमने अमाउंट फिक्स किए 10,000, तो हमारा पेटी कैशियर को पीरियड की शुरुआत में 10,000 मिलना ही चाहिए। अब 10,000 मिला, पेटी कैशियर ने खर्चा करता गया, खर्चा गया, 8,000 का खर्चा कर दिया, अब बैलेंस कितना बचा है, 2,000। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जब अब अगले पीरियड का पहला दिन आएगा कैशियर को हम 8,000 और दे देंगे, मतलब कैशियर का जो 10,000 का बैलेंस है वो उसे रीएम्बर्स हो जाएगा, 10,000 का जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड, इसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना दे रखा है, अमाउंट रिसीव, हाँ हम 2500 का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कैश बैलेंस था इतना, इतना हमें और मिल गया, तो कुल मिला के हमारा 2500 का बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद में हमने पीरियड में इतने सारे खर्चे किए, इतने खर्चे करने के बाद में हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 289। कितना बैलेंस बचा है, 289। अब हमने क्या किया, 289 में और पैसा मिल गया और हमारा बैलेंस और बढ़ा लिया। ठीक है, तो इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही पीरियड खत्म होता है तो हमने जितना भी खर्चा किया उतना पैसा हमें रियम्बर्स मिल जाता है, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा हमें रियम्बर्स होते जाता है। तो ये आपको होमवर्क में बना के लाना है। ये जितने भी आगे के 2 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन एक ही इलस्ट्रेशन बचा है, बचे हुए तो हमने कर लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। इन केस कोई डिफिकल्टी आती है तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है 7887 CA रौनक अग्रवाल सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।